चलो, दो चीजें हैं छोटी छोटी जो हमें देखनी है। ठीक है, देखो, ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 4। तो 4 पे डेरिवेटिव निकालना है उसका, बात समझे? ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले एफ डैश एक्स निकालूं और एफ डैश एक्स निकालने के बाद एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दूं। तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स 3x²। ठीक है, तो एफ डैश 4 क्या चला जाएगा, 3 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज 48। ठीक है, 16 इंटू 3 48। तो एक तो ये मेथड आ गया। ठीक है, अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज करके देता हूं तुम्हें। सर अगर हम सीधा ही उसका एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं वहां पे, मतलब x³ में। हाँ, यही चीज। ठीक है, तो बच्चा जनरली क्या करता है, पहले वो बोलता है कि मैं एफ ऑफ 4 निकाल लूं, वो आ गया 4 का क्यूब, अब मैं डेरिवेटिव कर दूं। तो बेसिकली अब भी क्या बन जाना चाहिए, ये एफ डैश 4, हाँ या ना, और वो क्या आ जाएगा, 4³ इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो वो करेक्ट है, ये करेक्ट है, इसमें क्या गलती है, गलती क्या उसमें? यार एक बात बताओ, अगर मैं फंक्शन मेरा ये है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं देखूं 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे, वो तो वैल्यू पुट करके वो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो कांस्टेंट ही बनेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। एक पर्टिकुलर तो पॉइंट पे सारे वेरिएबल जीरो हो थोड़ा हो जाएंगे। सकता है, ये चीज समझो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेरिएबल थोड़ा हो सकता है, हर एक पॉइंट पे तो वही वैल्यू आएगी। हाँ चैतन्य क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ ऐसे सारे जीरो आ जाएंगे फिर। एग्जैक्टली ऐसे तो हर एक पॉइंट पे जीरो आ जाएगा, और इसका मतलब ये फंक्शन कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जाके डेरिवेटिव जीरो आएगा, ये तो है नहीं। तो मतलब पहले वैल्यू नहीं पुट कर सकते, जो मर्जी हो जाए, पहले डेरिवेटिव करना है फिर वैल्यू पुट करनी है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। यस ठीक सर। है, ठीक है, ये नोट करो। ठीक है, डेरिवेटिव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, देखो हेडिंग, डेरिवेटिव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, डेरिवेटिव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, एंड इसके नीचे स्टार मार्क करके लिखो, डू नॉट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स, डू नॉट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स, डू नॉट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर डेरिवेटिव। जल्दी कर ले, इतना सर सवर के लिखा आ रहा है। डू नॉट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर डेरिवेटिव। ठीक है, एग्जांपल ये नोट करो, एंड ये लिख लेना, ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करनी है इसमें। यही थी तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो अभी तक मिसिंग थी। तो इसी से हो जाएगी वो। यस, मतलब सर इतनी सी बात के लिए इतना लड़का है आपने। ऐसा ही होगा, नोट कर ले तू। चले, अब लिखो हेडिंग दो, मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव।
इसको समझने के लिए सबसे पहले मेरे को छोटे छोटे पॉइंट है जो कवर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, टेंजेंट जो होती है, राइट, सर्कल में तुमने टेंजेंट पढ़ा था, है ना, 10th में। तो टेंजेंट क्या होती है? हाँ, Line passing through a surface of circle touching it. Tangent. A straight line which intersects ए, the boundary. एक सेकंड रुको, एक सेकंड। वो tan थीटा है, मैं टेंजेंट लाइन वाली टेंजेंट की बात कर रहा हूँ। एक पॉइंट के परपेंडिकुलर लाइन, मान ले मेरे को इस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनाऊंगा मैं? पॉइंट पे टच करने का मतलब क्या है? ये पॉइंट है, अगर ऐसी लिख ली ये भी टच करिए, ये निकली ये भी टच करेगी, तो कैसी टच करेगी? अरे रुकना यार, लाइन को कट, तो टेंजेंट कभी लाइन को कट नहीं कर सकती, तुम ये बोल रहे हो? हाँ तुम बोलो। एक सर्कल को जो एक पॉइंट पे टच करती है परपेंडिकुलरली। अच्छा, टेंजेंट सिर्फ सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिफाइन कर सकता हूँ? तुम डेफिनेशन सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हो, तो मतलब बाकी सबकी डेफिनेशन भी क्या सेम रहेगी या चेंज करेगी? बस बात खत्म, ये पे खत्म कर दे। है बहुत चेंज है, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन ध्रुव बोलो। ध्रुव क्या बोल रहे थे? ऑनलाइन कोई कुछ बोल रहा था यार, डेफिनेशन। Yes, sir. It's हाँ बोलो ना। a straight line that intersects a straight line. इंटरसेक्ट, A straight line that passes only through a single point of a curve. तो ये कर्व है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक सिंगल पॉइंट से पास कर रही है इस कर्व के, तो ये भी टेंजेंट हुई। नहीं सर, ये इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। हाँ तो मतलब टच करनी चाहिए, तो टेंजेंट इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तुम ये बोल रहे हो। यस। यार ये सारी चीजें ना, पता कब कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं? जब हमें डेफिनेशन नहीं पता होती, ठीक है। अब डेफिनेशन टेंजेंट की है लिमिटिंग, ये आज के बाद याद रखना, ठीक है, दोबारा नहीं। लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज कॉल्ड टेंजेंट, लिखो। limiting case of secant is called tangent. Limiting case of secant is called tangent. याद है secant chord जो दो पॉइंट पे कट करके जाती है कर्व को, उस लाइन को क्या बोलते हैं? secant। और उसके दो पॉइंट्स वाले के अंदर वाली लेंथ को क्या बोलते हैं? कॉर्ड। याद आ रहा है सर्कल में? पर इन जनरल यही है। अब ध्यान से देखो जरा प्लीज। मान लो इस पॉइंट पे मेरे को बनानी है टेंजेंट, तो मैं क्या करूंगा? यहां पे बनाऊंगा सीकेंड को, इस तरफ बना लो इस तरफ बना लो फर्क नहीं पड़ता, ये बना ली सीकेंड। अब इस सीकेंड का क्या करना है? लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस का मतलब, पहले तो इसको बनाया लाइन। लिमिटिंग केस का मतलब कि धीरे धीरे करके लिमिट निकालनी है किसकी? इस ये पॉइंट को लिमिट करना है इस पॉइंट की तरफ, तो धीरे धीरे करके इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट की तरफ लेके आऊंगा। तो सबसे पहले इधर आया तो ये बन गई सीकेंड, फिर ये आया ये सीकेंड बन गई, फिर ये आया ये सीकेंड बन गई, फिर ये आया ये सीकेंड बन गई। जब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के बहुत पास आ जाएगा, उसका लिमिटिंग केस, राइट। याद है लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 का मतलब क्या होता है? 2 के बहुत पास वाली वैल्यू, इतनी पास कि उस वैल्यू को एंड 2 को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। तो जब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के इतना पास आ जाएगा कि दोनों पॉइंट्स को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा, उसको बोलेंगे लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंड। तब जाके हमारी जो लाइन बनेगी यहां पे, वो लाइन क्या बनेगी? टेंजेंट। आई होप क्लियर हुआ। अब वो टच करे कट करे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ? ऑनलाइन डेफिनेशन क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. बाकी Yes, sir. Yes, sir. साहिल इधर ही है? चलो पक्का? ठीक। अच्छा अब ये वाला केस देखो जरा। मान लो इस पॉइंट पे मेरे को टेंजेंट बनानी, तो मैंने क्या किया? सीकेंड। ये आ गई। अब ध्यान से देखो, ये पता क्या बन रहा है? ये टेंजेंट है,
कर्व इस तरफ नीचे, इस तरफ ऊपर, तो कर्व जो है वो टेंजेंट जो है वो कर्व को कट करके जा रही है, टच कर रही है, अलग अलग डायरेक्शन में है। देखो ये ऐसे, ये टच करके जा रही है। अच्छा अगर ऐसे हुआ, अब ये कट करके जा रही है, टच करके जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, राइट। तो हम एक ही डेफिनेशन याद रखेंगे, क्या, लिमिटिंग केस में सीकेंट, वो जो मर्जी करे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ? तो आज के बाद टेंजेंट बनाना ज्योमेट्रिकली बहुत इजी हो जाएगा। सीकेंट लो, जिस पॉइंट पे बनानी उसको मूव नहीं करना, दूसरे वाले पॉइंट को धीरे धीरे करके उसके पास ले जाओ। बात समझे? इसी चीज के ऊपर हमारा सारा का सारा टिका हुआ डेरिवेटिव की डेफिनेशन, बाय द वे। ठीक है, करें, शुरू करें। ठीक है, 5 मिनट ही लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन समझ लो बहुत अच्छी चीज है। देखो, हाँ हाँ, डेरिवेटिव ऑलरेडी खत्म है तुम्हारा। ठीक है, देखो जरा, ये हमें ड्रॉ करना है सर? अभी पहले देख ले। ठीक, अब देखो, ये डेफिनेशन डी वाई बाई डी एक्स की। ठीक है, क्या चीज, डेल्टा वाई बाई, बेसिकली डेल्टा और डी में ना फर्क समझो। डेल्टा होता है मेजरेबल चेंज, और ये होता है इनफाइनाइट स्मॉल चेंज। इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज, मतलब बहुत छोटा चेंज, इतना छोटा चेंज जिसको मेजर भी नहीं किया जा सकता, ये मेजरेबल चेंज। तो अब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के अंदर, अगर पहले ये समझो, डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन आउटपुट, डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन इनपुट, क्योंकि एक्स इनपुट होता है वाई, तो चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। अब यार इनपुट में चेंज करोगे तो आउटपुट में चेंज आएगा ना। अब जैसे ये एसी है, राइट, अगर मैं टेम्परेचर में चेंज नहीं करूंगा तो आउटपुट में चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। मशीन के अंदर इनपुट में चेंज करोगे तो आउटपुट में चेंज आएगा ना। तो डेल्टा वाई जो है वो डिपेंडेंट है डेल्टा एक्स के ऊपर, हाँ या ना। तो मैं इसलिए लिमिट लगा रहा हूं डेल्टा एक्स के ऊपर, कि डेल्टा एक्स अगर जीरो की तरफ जाएगा, अब जैसे जैसे इनपुट का चेंज जीरो की तरफ जाएगा तो आउटपुट का चेंज भी जीरो की तरफ जाएगा। इनपुट में चेंज करूंगा तो आउटपुट में चेंज आएगा ना। अगर इनपुट का चेंज नहीं कर रहा तो आउटपुट में चेंज नहीं आएगा, और इनपुट का चेंज अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो आउटपुट का चेंज भी जीरो। तो यस, इट्स ए जीरो बाय जीरो फॉर्म। इसका जो लिमिटिंग केस आता है, जब हम चेंज जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं, तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी में, तो वो डी वाई बाय डी एक्स बन जाएगा। बात समझे? ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, दैट इज योर डी वाई बाय डी एक्स। समझ आया? अब इधर आओ, मान लो ये ब्लैक वाला जो है ये एफ ऑफ एक्स है, दिस पॉइंट इज ए पे आउटपुट एफ ऑफ एच डिस्टेंस आगे जाके हमने एक और पॉइंट डिफाइन किया ए प्लस एच पे आउटपुट एफ ऑफ ए प्लस एच, राइट। हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक सीकेंट बना ली, हाँ या ना। नाउ एज एच टेंड्स टू जीरो, एच का मतलब ये वाला डिस्टेंस, हाँ या ना। जैसे जैसे ये डिस्टेंस जीरो की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये डिस्टेंस जीरो की तरफ जाएगा, ये तो इधर ही रहेगा, ये डिस्टेंस ऐसे ऐसे करके ऐसे पास आता रहेगा। मतलब क्यू पॉइंट पहले इधर आएगा, क्यू पॉइंट 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 इधर आ गया। जब एच जीरो की तरफ लिमिटिंग केस आ जाएगा तो ये वाला क्यू पॉइंट मर्ज होके पी के साथ, पी मतलब क्यू का लिमिटिंग केस पी के साथ आ जाएगा, हाँ या ना। तो एज एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, क्यू टेंड्स टू पी, सबसे पहला केस, हाँ या ना।
श्योर? वैसे वैसे ये क्यू पॉइंट मूव करता 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 पी की तरफ आ जाएगा, हाँ या ना? श्योर? सेकेंड, ये डेल्टा एक्स भी तो है ना, तो डेल्टा एक्स क्या जाएगा? 0 की तरफ। अब यार जैसे जैसे नीचे ऐसे इधर आ रहा है तो ये वाली चीज भी तो 0 की तरफ जा रही है, हाइट भी तो कम होती जा रही है। पहले ये हाइट थी, फिर ये हाइट हो गई, फिर ये हाइट हो गई, फिर ये हाइट, फिर ये हाइट, फिर ये, तो डेल्टा वाई भी क्या जाएगा? 0 की तरफ। ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे पॉइंट पास आता जा रहा है तो ये जो सीक्वेंस थी वो बनी ये, फिर बनी ये, फिर बनी ये, फिर बनी ये, फिर बनी ये, और एट द एंड क्या बन जाएगा? लिमिटिंग केस टेंजेंट। तो जो सीकेंट है पी क्यू, ये सीकेंट पी क्यू है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इसका लिमिटिंग केस टेंजेंट एट पी। ये पी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हाँ या ना? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अच्छा अब देखो, मान लो ओरिजिनल एंगल सीकेंट का एंगल है फाइव और ये टेंजेंट का एंगल है थीटा। तो जैसे जैसे ये पॉइंट नीचे आ रहा है तो ये वाली जो सीकेंट है ये धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रही है, तो यानी कि ये जो एंगल फाई है ये कन्वर्ट कम होते 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 लिमिटिंग केस में क्या बन जाएगा? थीटा। यानी कि जो फाई है वो थीटा की तरफ जा रहा है, हाँ या ना? श्योर? देख लो। Yes. राइट। अब ध्यान से चेक करो, ये क्या है तुम्हारा? डेल्टा वाई। H. नहीं, डेल्टा वाई हाइट, तो हाँ, डेल्टा वाई क्या आ रहा है तुम्हारा इन दोनों का डिफरेंस? तो दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। नाउ दिस इज नथिंग बट डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स क्या आ रहा है? ए प्लस एच माइनस ए, तो ये कट के एच। अब ध्यान से देखो, पूरा मटेरियल तैयार है, ठीक है, फाइनल सब्जी रेडी होने जा रही है, ठीक है, ध्यान से प्लीज इसको समझना। अब मैंने ये चीज पकड़ी, डी वाई बाई डी एक्स, या फिर एक काम करो, सबसे पहले हम लेके गए डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, अभी लिमिट नहीं लगाई मैंने। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या जा रहा है? ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स क्या जा रहा है? एच। अब यार एक चीज चेक करो, ये राइट एंगल ट्रायंगल में आर ले लो, इसको पी आर क्यू, राइट एंगल ट्रायंगल दे, इसके अंदर डेल्टा वाई हाइट है, डेल्टा एक्स बेस है, तो हाइट बाय बेस क्या आ जाएगा? इस एंगल का tan, तो ये आ जाएगा tan फाइव, हाँ या ना? ध्यान से चेक कर लो, यहां तो कोई डाउट है तो बोलो, ऑनलाइन यहां तो कोई डाउट है तो बोलो। No, No, sir. sir. पक्का? पलक, साहिल? No, sir. No, sir. ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इसके ऊपर मैंने लगा दी लिमिट, ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अब इसके अंदर एक्स नहीं है, अब लेकिन अगर डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो एच जीरो की तरफ जा रहा है या एच जीरो की तरफ जा रहा है, एक ही बात है, तो यहां पे लिमिट किसकी लगेगी? एच टेंड्स टू जीरो। अब इधर ना एच है ना एक्स है, इधर फाई है, और फाई किसकी तरफ जा रहा है? थीटा की तरफ, तो इधर लिमिट किसकी लगेगी? फाई टेंड्स टू थीटा। अब ध्यान से देखो, ये क्या बन गया मेरा? एज पर द डेफिनेशन dy by dx, that is limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h, हाँ या ना? that is equal to फाई को थीटा पुट कर दो तो क्या बन गया? tan थीटा। अभी इसको भूल जाओ, बट ये चीज देखो जरा, ये आ गया डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पे? ए पे, हाँ या ना? ए पे डेरिवेटिव आ गया। अगर इन जनरल एक्स निकालना है तो ए की जगह एक्स रख दो, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। यही क्या होता था हमारा डेरिवेटिव? ये तो थी जो स्टार्टिंग से फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करते आ रहे थे, राइट? तो ये कहां से आया? ये इधर से आया, डेफिनेशन से। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. लेकिन Yes, अभी sir. तक आया कहां से वो मैंने बता दिया, फर्स्ट प्रिंसिपल, लेकिन इसका मीनिंग अभी तक नहीं क्लियर हो। मीनिंग ये बताएगा, ठीक है? एक्चुअली में डेल्टा वाई में डेल्टा एक्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ या ना? रेट चेंज ही तो है, और क्या है? वाई किस रेट पे चेंज कर रहा है, अगर एक्स इस रेट पे चेंज कर रहा है तो बात खत्म, ये रेट चेंज है, ठीक है? अच्छा अब समझो,
अगर डेरिवेटिव मेरा tan थीटा आ गया, ठीक है, ध्यान से समझना। अब यार मेरे को एक चीज बताओ कि अगर ये लाइन की बात की जाए, ठीक है, ये टेंजेंट की बात की जाए, टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल क्या है? थीटा, हाँ है ना? तो ये वाला एंगल भी क्या रहेगा टेंजेंट का? थीटा। अब भूल जाओ सब कुछ, अब स्ट्रेट लाइन याद रखो। तो एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा? tan थीटा। तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या जाएगा? tan थीटा। सो ये जो tan थीटा आया, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट। तो जिस पॉइंट पे हमने डेरिवेटिव निकाला है, उस पॉइंट पे जो कर्व की टेंजेंट बनेगी, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी। बात समझ में आया? सो डेरिवेटिव at any point on the curve is slope of tangent at that point. उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनती है, उस टेंजेंट की स्लोप के बराबर होता है। ठीक है, अब इस चीज का एग्जांपल देना है। ठीक है, जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स किया, ग्राफ नहीं पता, चलो रैंडमली बना लो, अभी तक नहीं पता तो रैंडमली बना लो। अब मैंने किया है इसका डेरिवेटिव, तो y डैश क्या आ गया? 2x। अब मैंने निकाला y डैश एट x इक्वल टू, या फिर इसको f ऑफ x लेके जाओ, है ना, इजी हो जाएगा। ये आ गया f डैश x। अब मैंने निकाला 1 पे, तो f डैश 1 क्या आ रहा है? 2 इंटू 1 2। मतलब जो इसकी x इक्वल टू 1 पे टेंजेंट बनेगी, उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? बात खत्म। तो डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी, वो उस पॉइंट पे, जो जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली बेसिकली, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है, उस टेंजेंट का स्लोप होगा। बात खत्म। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ये नोट करो।